नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 3 बिहारी के दोहे नामक पाठ का अवलोकन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बिहारी जी के बारे में। श्रृंगार रस के अनुपम चितेरे बिहारी रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ। बिहारी के बाल्यकाल में ही इनके पिता ओरछा चले आए थे। वहीं आचार्य केशव से बिहारी ने काव्य शिक्षा प्राप्त की। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, जो है बिहारी सतसई। इस सत्य की प्रामाणिकता निम्नलिखित दोहे से सिद्ध होती है। मांझी पौछी चमकाई युद्ध प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख रची सतसई एक। बिहारी सतसई ग्रंथ में लगभग 700 दोहे संकलित हैं। इनके दोहों में मात्र श्रृंगारिकता का ही वर्णन नहीं मिलता, वरन इनमें भक्ति, नीति, लोक व्यवहार आदि विषय से भी संबंधित रचनाएं मिलती हैं। कविवर बिहारी ने मानक ब्रज भाषा का प्रयोग कर काव्य रचना की है। दोहे जैसे छोटे से छंद में भी गहरी अर्थ व्यंजना के कारण गागर में सागर समेटे हुए है। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ साथ बिहारी का काव्य ज्ञान भी अति उत्तम था। इनका देहावसान 1663 ईस्वी में हुआ। पाठ्य पुस्तक स्पर्श में बिहारी के 8 दोहे संकलित हैं, जिनमें मर्यादित श्रृंगार, भक्ति, लोक व्यवहार, नीति आदि का वर्णन है। बिहारी द्वारा रचित दोहे नावक के तीर के समान छोटे परंतु गंभीर घाव करने वाले हैं। पाठ में वर्णित इन 8 दोहों में श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति, नीति जैसे तत्वों की अद्भुत अभिव्यंजना हुई है। उनकी चमत्कारिक लेखनी से पीतांबरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्र पाठकों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। ग्रीष्म रूपी विपत्ति के आते ही सभी पशु अपना पारस्परिक द्वेष भाव समाप्त कर एक ही स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से बतरस के लालच में उनकी मुरली छिपा लेती हैं, तो कहीं नायक और नायिका परिजनों से भरे हुए भवन में भी आंखों से ही सारी बात कर लेते हैं। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में छाया भी घबराकर भवनों में छुप गई है। प्रियतम को संदेश भेजते हुए नायिका को लज्जा आती है, पर उसे लगता है कि बिरहा कुल नायक नायिका के मन की बात स्वयं ही समझ जाएंगे। तो कहीं कवि अपने पिता की श्री कृष्ण से तुलना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनके कष्टों को हर लें। अंतिम दोहे में कवि ने बताया है कि ईश्वर जपमाला, तिलक जैसे बाह्य आडंबरों में नहीं अपितु सच्चे हृदय में निवास करते हैं। बच्चों, अगले वीडियो में अब इन दोहों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।